हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोकरकर आप सभी का दोस्त ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इन दिस सब्जेक्ट, जो कि ऑब्वियसली हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट्स यहाँ वहां किए जाते हैं, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी बेसिक सब्जेक्ट फॉर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपकी डील करता है डायोड से लेकर आपके आईजीबीटी तक, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से समझेगा, जो उसका नेक्स्ट वर्जन है। तो फंडामेंटल में फंडामेंटल की बात की गई है, बहुत बेसिक, एससीआर से लेके डायोड, एवरीथिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल यू कैन ऑब्जर्व। सब्जेक्ट में जाते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एफपी आपको सर्च करना है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली दोनों तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ये जो कॉम्बो पैक है जिसमें बता रहा हूँ, डबल ईएम इस 4 में एडेड है, इसमें नहीं है। ये 3 वाला कॉम्बो पैक आपको मिलता है। देन फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिविजुअल भी आप परचेस कर सकते हो, प्राइजेस 1499 फॉर इंडिविजुअल, then 5758 for this 4 and then 4317 for 3। यानी आपको अभी ये समझना पड़ेगा खुद को कि कहां पे बेनिफिट है मेरा। बेनिफिट कॉम्बो बैग में बच्चों, जहां पे आपको डिस्काउंटेड अमाउंट मिलता है और एक साथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलते हैं। पूरा कंटेंट रेडी है कॉम्बो पैक में। थोड़ा आपको दिखा दूं तो कॉम्बो पैक में आप देख सकते हो पूरा का पूरा कंटेंट इज अवेलेबल। इट इज नॉट लाइक कि मैं स्लाइड दिखा रहा हूं आपको, जस्ट कंटेंट है। अंदर जाइए, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है ऑलरेडी पता है सर मैं आपका सब्जेक्ट्स ऑलरेडी देख चुका हूं, सिर्फ परचेज करना बाकी है। सो वेट मत करो, वेट करने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी आपको जो अमाउंट है वही है, एंड पढ़ने के लिए भी टाइम आपको कम मिलेगा। सो जस्ट डोंट वेट फॉर समथिंग टू गेट हैपन। देखिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डबल ईएम है, ई आपका जीटीडी है, एफपी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सभी के वीडियोस, मोर देन 50 वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क जो मेन सब्जेक्ट मैं कहता हूँ, जो ऑब्वियसली मैं स्कोरिंग कहता हूँ उसको, क्योंकि जो पढ़ता है ना स्टार्टिंग से उसको स्कोर होता है, और क्वेश्चन बैंक अगर करोगे ना उसका धमाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा, एक्सपीरियंस वो खुद भी आपके साथ शेयर करते होंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में अगर हो तो। कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज आए थे, नो डाउट अबाउट इट। उतना प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और क्या वेरिएशन होगा। बट बात करेंगे यहाँ पे आपके एफपी की, जहां पे एफपी में यू हैव द वेरियस कंटेंट्स रेडी। कुछ नहीं अपडेट इसमें। देखो, अपडेट जो है ना वो क्वेश्चन के फॉर्म में नया नया कुछ हम डालते रहते हैं। जैसे नया क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था, सो वी विल पुट दैट इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट। बट जहां पे यूनिट 1 है, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस। देखो ये सिलेबस है 31335 फंडामेंटल्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। थोड़ा सा गो थ्रू करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे कितने मार्क्स का कितना चैप्टर करना है। एफपी ऑब्वियसली स्कोरिंग है, बट इसको समझना पड़ेगा। यानी कंटेंट अगर नहीं समझा, विदाउट, अगर आप अच्छे टीचर के पढ़ोगे तो भाई इसके स्कोरिंग का मत सोचो, इसमें सिर्फ पास हो गया। अगर स्कोरिंग करना है तो कंटेंट को समझना पड़ेगा। यानी भाई एससीआर है तो एससीआर एज अ रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है, एससीआर को मैं एज अ इन्वर्टर कैसे यूज करूं, एवरीथिंग यू विल नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। भाई फ्री व्हीलिंग डायोड कैसे होगा, वो काम कैसे करता है, एवरीथिंग इज इन कॉन्सेप्ट। तो याद रखो 12 मार्क्स का आपका ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि बहुत प्यारा सा सभी डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया गया है। The protection and firing circuit of thyristor, controlled converters and DC to DC converters, applications of power electronics. This kind of chapters are there in this subject, and marks भी आप देख सकते हो as per this 22 marks का जो है ना कन्वर्टर, जिसमें रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों ही आता है। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। फ्यूचर में देखो, ये डिवाइसेस वाला, ये पहला और ये वाला, ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किया गया है, और मेनली थर्ड चैप्टर में आपको उस कैरेक्टरिस्टिक्स का एप्लीकेशंस यानी रेक्टिफायर और इन्वर्टर एप्लीकेशंस दिए गए हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चों। डाउनलोड दिया है तोशिप ट्यूटोरियल्स, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे कॉम्बो पैक में। बट एफपी के लिए स्पेशली वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जरूरी है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट्स हो। देयर माइट बी सम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वेयर यू विल गेट अ चांस, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ चुका है, जॉब के जो ट्रेंड्स है वो बढ़ रहे हैं। यू मस्ट बी मल्टीटास्किंग,
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल का बेसिक पढ़ के कुछ नहीं होता, आपको सब इंजीनियरिंग का नॉलेज थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये ऑब्वियसली इसमें ना डायग्राम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, ग्राफ्स है वेवफॉर्म्स के, तो ऑब्वियसली ये जो है ना, अगर प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली अगर ड्रॉ करोगे तो भाई आपका कोई मार्क्स लेके नहीं जाने वाला, इसीलिए ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं इसको कहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। भाई मैं सब रेट वगैरह सब आपको बता चुका हूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी परचेस करना और स्टडी के लिए लग जाना। कॉलेज का पढ़ाई तो होते रहेगा, बट कंटेंट यहाँ पे पूरा रेडी है, बस आपको क्या करना है, कॉलेज से पहले ही जब लेक्चर में पढ़ाने वाले उससे पहले ही यहाँ पे पढ़ लो तुषार सर से, एंड उसका जो नॉलेज है जब टीचर शेयर करेगी सामने कॉलेज में, तो यू विल गेट अ वेरी 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 एफर्मेटिव वाइब्स फ्रॉम योर इनर माइंड, और वहां पे सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा होगी। तो भाई यही आइडिया मैं आपको दूंगा कि परचेस कीजिए जल्दी से जल्दी और इस सब्जेक्ट का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।